हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट के पेपर को डिस्कस करूंगी। इसका पैटर्न क्या होता है कि इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें 20 क्वेश्चन यूपी जीके के आते हैं, 20 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं और 30 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। तो मैंने इस बार दिया था, मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं था। मैं जब मेरी जॉब नहीं लगी थी ये वाली, इससे पहले मैंने ये फिल किया था पीईटी 2023 वाला, वो मैंने दिया था। तब फिर ये जो एग्ज़ाम आया था इसको मेरी दीदी ने फिल किया था। फिर मुझे लगा छुट्टी भी है, संडे की मेरी छुट्टी थी, चलो देखे आ जाते हैं। ज़्यादा दूर भी नहीं था, लखनऊ में मेरा एग्ज़ाम था। इसको जैसा कि जिसने जिसने भी दिया है वो मैच भी कर सकता है। मैं आपको सारे क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ कितने सरल क्वेश्चन आए थे। ऐसा कोई डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है। इसमें ये क्वेश्चन है तो माना जा रहा है कि पेपर सरल आया था। तो फिर 70 अगर आपके आ रहे हैं तो आप फाइनल मेरिट में आ जाएंगे। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग कंपलसरी है। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, इस हिसाब से है। तो आप ये इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको दोनों लैंग्वेज में टाइपिंग कराई जाएगी, ऐसे नहीं है कि एक में। तो जिनका भी एग्ज़ाम था तो वो अपने क्वेश्चन मैच कर लें। जहाँ तक मैंने देखा इसमें मेरे हालांकि अच्छे खासे नंबर बनने हैं, तो आप मैच करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन था अग्नि का पर्यायवाची वायु सखा था। फिर उसने अशुद्ध शब्द पूछा था, तो इसमें अशुद्ध शब्द पूछा था। आविष्कार दिया है, गोपी दिया है, संवाद दिया है, निरोग दिया है, तो निरोग था। फिर तुलना बोधक था तो सा लगाया था। इसमें जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, ये मिश्र वाक्य है या संयुक्त, मैंने संयुक्त लगाया था और जो सही है आप वो बताए। सहयोगी का विलोम शब्द था वियोगी। विस्माद बोधक था वाह वाह और उसके बाद मार्क लगा था। अंधों में कान्हा राजा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कारक पूछा था तो ये अपादान कारक है। और जो शुद्ध वाक्य पूछा था वो ये था मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या पूछी गई है। और रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका कोई उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। स्तब्ध होना, हाथ के तोते उड़ना होगा। देशज शब्द का अर्थ पूछा था, इसमें दुकान, डिबिया, खूब, चमचा, ये मेरा क्वेश्चन गलत है, इसमें डिबिया लगे होगा। कौन आता है, ये प्रश्नवाचक था। शिवालय शिवधनालय था। और विज्ञापन की वैसाखी मतलब विज्ञापन की ताकत। निम्ब का तद्भव रूप था नीम। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता वो अस्त्र था। गुणवाचक विशेषण पुराना था। संन्यास का समधन, संन्यास में उपसर्ग पूछा था तो सम था। उसके बाद वातानुकूलन यंत्र को एयर कंडीशनर। महेंद्र में गुण संधि है। राह खर्च तत्पुरुष समास है। जानने की इच्छा जिज्ञासा। इसमें पूछा था कौन सा जीवन का अर्थ नहीं है, जल, जीवित, प्राण, शिक्षक, तो शिक्षक। संभव है रमेश कला, ये संभाव्य भविष्य था। विज्ञापन शब्द में मूल शब्द ज्ञापन है। प्रसाद सही लिखा था। और तत्सम पूछा था तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये सारे तद्भव शब्द दिए थे। और विलोम शब्द के लिए आगामी का विगत, ये सही है विलोम शब्द जो दिया था। उसके बाद एक मैथ का क्वेश्चन इस टाइप का था, तो इसमें डिफरेंस पूछ रहा था कि किस में है, तो 2 डिफरेंस बराबर आए थे, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या है, ये प्रासंगिक जानकारी एकत्र करें, ये सही है। और जो रीजनिंग का क्वेश्चन था EHKN, उसका प्रोसेस ई है, उसका जो लॉजिक था वो मैंने ये लगाया था कि सारे वावल और कॉन्सोनेंट, इसका लगाया था। उसके बाद एक फिगर का क्वेश्चन था, तो इसमें सबसे पहले छोटा सा खाली फिगर, फिर बड़ा खाली फिगर, फिर भरा हुआ फिगर छोटा सा। फिर 40 विद्यार्थियों की कक्षा में ये जो उसका था, यदि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 14वां है और श्याम का नीचे से 10वां स्थान है, तो राम और श्याम के बीच विद्यार्थियों की संख्या तो ये 15 आई थी। और फिर उसके बाद डी आई थी, उस उपयुक्त में से कोई नहीं क्योंकि उसका अनुपात उल्टा दे रखा था। फिर ये पिन का जो पूछा था, सारे जैसे PIN, P का 16, I का 9, N का 14, इनको जोड़ दो तो 39 बन जाता है। फिर शब्द दिए थे माउंटेन, अरेंज करने को, माउंटेन मॉन, इसमें EFDABC वाला है। उसके बाद जो आकृति दी थी वो डबल स्टार है उल्टे।
और सेब फल है तो पीला रंग है। फिर इसमें जो है कि सभी फल बीज हैं, सभी बीज पौधे हैं, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सीरीज का क्वेश्चन था 3, 15, 35, 63, 99, तो आगे 143 था। यह है कि एक रिश्ते में प्रभावी संचार का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो सबसे इसका आंसर था जवाब देने से पहले सुनना। फिर ये जो वर्गों की संख्या है ये 30 थी। फिर ये कोडिंग डिकोडिंग में पियोन का जो पूछा था वो था ODNM। फिर उसके बाद था किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को नमक सत्याग्रह कहते हैं, तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अगला क्वेश्चन था राजस्थान में पोखरण क्यों प्रसिद्ध है, परमाणु बम के सफल परीक्षण के लिए। मैं एग्जैक्ट वही ऑप्शन बता रही हूँ जो इसमें आए हैं। ब्रिटिश भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905-8 के दौरान मातृभूमि को समर्पित कौन सा गीत लोकप्रिय हुआ, तो वो था वंदे मातरम। फिर उसके बाद जो MS वर्ड, लाइनक्स, गूगल क्रोम, फोटोशॉप, इसका जो ऑप्शन है तो इसके आराम से सुनिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है। लाइनक्स संचालन प्रणाली है। गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है। फोटोशॉप छवि संपादन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज आए थे। 1969 में शुरू हुए किस कंप्यूटर नेटवर्क को आज के इंटरनेट के पहले संस्करण वो ARPANET को जानते हैं। कौन सा संगठन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को चलाता है, ये इसरो था। कोयले के भंडार पूछा था तो ऑप्शन में छत्तीसगढ़ था। फिर पूछा था कंप्यूटर को एक सीरीज में लगाना है, सुनना। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर आएंगे, उसके बाद मिनी कंप्यूटर आएंगे, उसके बाद सुपर कंप्यूटर आएंगे, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर आएंगे। गंगा नदी कहाँ से निकलती, गंगोत्री से। उसने किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, गांधी जी ने। 1919 में जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ, अमृतसर पंजाब में। किस गैस का प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में, तो LPG का। 2020 में कौन सी महामारी आई, कोविड-19। भारत का कौन सा बैंक मुद्रा नोट जारी करता, वो RBI था। अगला क्वेश्चन था यूनिवर्सल सीरियल बस यानी USB, इसका काम क्या होता है। इसका था ऑप्शन बाहरी उपकरणों को जोड़ना और डेटा स्थानांतरित करना। फिर भारत की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र देश के अधिकांश लोगों को रोजगार देता है, इसका आंसर था कृषि। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं 2025 के, वो हैं ज्ञानेश कुमार। कौन सा शरीर का अंग है जो पूरे शरीर में रक्त को पंप करता, वो है हृदय। भारत ने 2025 में किस देश से राफेल खरीदा था, तो राफेल इसमें ऑप्शन में जर्मनी, इटली, USA, यूनाइटेड किंगडम, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगला है कौन सा लोकप्रिय AI आधारित आवाज सहायक है, AI पूछा था, वो सीरी है। इंटरनेट नेटवर्क क्या है, विश्व स्तर पर जुड़े कंप्यूटर्स हैं। कौन सा डिजिटल उपकरण राजमार्गों पर बिना रुके स्वचालित टोल भुगतान की अनुमति देता है, तो ये था फास्टैग। अगला क्वेश्चन है सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, लोगों को जोड़ने और उन्हें संदेश, फोटो, अपडेट साझा करने में सक्षम बनाना। E-गवर्नेंस क्या है, सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना। कौन सा डिजिटल वॉलेट है, वो पेटीएम है। बिग डेटा आमतौर पर कहाँ संग्रहित किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। और अगला है ये मैचिंग था कि IoT क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसमें था कि आप ऑनलाइन जुड़े और संचार करने वाले उपकरण। बिग डेटा क्या होता है, डेटा की बहुत बड़ी मात्रा होती है। डीप लर्निंग तंत्रिका तंत्र की कई परतों का उपयोग करके सीखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी मशीनें जो मनुष्यों की तरह सोचती हैं और कार्य करती हैं। अगला है मानचित्र और पोस्टर, ये बड़े चित्रों को छापने के लिए प्लॉटर का उपयोग करते हैं। संरचित डेटा का एक उदाहरण है वो है एक्सेल। अगला फिर मैचिंग के लिए था कि MS वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अगला था AI कौन है, तो ChatGPT था ऑप्शन में। ईमेल इसमें से कोई भी सही नहीं थे। abc@gmail इतना दिया था, अगर .com और देते तो सही होता, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं।
कौन सा उपकरण आपको इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने और देखने की अनुमति देता है? तो ये वेब ब्राउजर। वित्तीय लेन देन के लिए कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण जुड़ा हुआ है? यूपीआई। आधार से कौन सा जुड़ा? यूपीआई। आर्कियन चट्टानें उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम भौगोलिक संरचनाएं किन जिलों में पाई जाती है? तो सोनभद्र और ललितपुर में। 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट पूछा था, तो वो बजट है जो ऑप्शन कौन सा है? 8 लाख, हाँ यही सही इसका ऑप्शन है, 8,08,736। और नेक्स्ट है कौन से ज़िले में आजमगढ़ डिवीज़न में कौन से ज़िले आते हैं? तो मऊ और बलिया आते हैं आजमगढ़ डिवीज़न में। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें मैं भारत के मानक समय IST पर, इसमें क्या था? IST की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर गणना की जाती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है, ये दोनों सही हैं। तीसरा था 82.5 पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से होकर गुजरती, ये गलत था। तो इसका 1 और 2 दोनों सत्य हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन नीति 2022 क्यों? क्योंकि 16 नवंबर 2022 को क्योंकि पर्यटन दिवस है। मगध में शुंग वंश को किस वंश ने प्रतिस्थापित किया? ये कण्व वंश है। हवाई पत्तन में जो था वो कल्याणपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन अलीगढ़ में है, ये गलत था, बाकी सारे सही थे। कौन सा व्यक्ति वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी है? वो थे हमारे ललित उपाध्याय। 2024 में शुरू ऑपरेशन द्रोणगिरी जो भू अंतरिक्ष तकनीकी में नवाचार को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है, वो किन राज्यों में? इसको मैंने तुक्का लगाया था कि एक ही में उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तो इस वजह से मैंने लगा दिया था। छोटा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा कहाँ? ये लखनऊ में। और ये जो महाजनपद राजधानी है ये मेरा बिल्कुल गलत हो गया था। अंग की राजधानी चंपा है, वत्स की कौशाम्बी है, चेदी की सुक्तिमती है, अस्मा की पोत्तन होती है। मैंने उसमें विराटनगर लिखी है, तो मैंने मत्स्य की पता नहीं, दिमाग डाइवर्ट हो गया, ये मेरा गलत हो गया, तो इसमें यही बी नंबर है। गोरखपुर का शोक राप्ती नदी को बोलते हैं। नेक्स्ट है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में। यूपी में गंगा नहर के संबंध में 3 कथन थे। पहला था कि 1878 में बनाई गई थी, बुलंदशहर जिले में नरोरा से गंगा से निकलती है, और तीसरा था तमसा नदी पर बनाया गया। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें 1 और 2 सही है। ये जो गंगा नहर थी 1878 में बनाई गई थी, और बुलंदशहर जिले में नरोरा से गंगा से निकलती है। अब जब गंगा से निकलती है तो तीसरा था तमसा से निकलती है, तो क्या दूसरा और तीसरा कभी सही हो सकते हैं साथ में? इसलिए नहीं हो सकते। इसका आंसर है 1 और 2 दोनों सही हैं। और कौन से पठार उत्तर प्रदेश के दक्षिणी अग्रभाग को बनाते हैं? वो बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार था। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस शासक को हराया? वो राणा सांगा थे। एक क्वेश्चन था टाइगर क्लास 2025 अभ्यास, इसका आंसर था गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में इसका समापन किया गया था। और एक था बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को कहाँ हराया था? घाघरा के युद्ध में। और काशी तमिल संगमम 3.0 जो था वो 15 फरवरी से 24 फरवरी तक कहाँ हुआ था? वो वाराणसी में हुआ था। GNIDA का फुल फॉर्म पूछा था, ये गौतम बुद्ध नगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये रहे 100 क्वेश्चन आंसर की। आप अपनी आंसर की मैच कर सकते हैं कितने सवाल सही हैं। और बात करते हैं कट ऑफ की। अगर आपके 70 से 75 सवाल सही होते हैं तो फिर आप फाइनल मेरिट में बिल्कुल आ जाएंगे। इस समय आप टाइपिंग करना शुरू कर दें। अगर आपको हिंदी की नहीं आती है तो आप हिंदी की टाइपिंग करें। और रही बात ये जॉब प्रोफेशन की, तो इसमें आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है। एक अच्छी जॉब है, डेस्क जॉब है, लेवल 3 की जॉब है, और जूनियर असिस्टेंट, और UPSSC के अंतर्गत है, जिनको भी नहीं पता। अब बात करती हूँ मैंने कितने के, मैंने 99 क्वेश्चन किए थे, मेरे 83 क्वेश्चन सही हैं, 13 क्वेश्चन गलत हैं। तो अगर 1/4 कटते हैं तो 3 नंबर का लगभग मैंने 4 कम कर दिए, तो मेरे 82 क्वेश्चन सही हैं। और ऑल द बेस्ट, आप अपनी आंसर की मैच कर